वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों अब ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है, तो जरा इससे आंसर मिला लो ऑफिशियल आंसर की से, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर प्लीज़ जरूर बताना ताकि सेफ स्कोर का और एक्यूरेसी से अंदाज़ा लगाया जा सके कि लेखपाल के लिए क्या सही रहेगा, है ना। बताइएगा जरूर कैसे निकालना है। तो सही सवाल है ना, सही सवाल आपके जितने हैं उसमें इंटू 1 कर दो, माइनस गलत जितने हैं उसमें 1/4 कर लो। मतलब मान लो अगर 80 सही तो 80 इंटू 1 करो, -1 अगर आपके 20 गलत हैं तो 20 से कर दो, है ना। तो यानी 80 ये और काटोगे तो 75 नंबर आ जाएंगे ना। ऐसे मान लीजिए अगर आपने 60 करे हैं तो 60 इंटू 1 कर लो, और 20 गलत हैं, 20 आपने छोड़ दिए तो उससे कोई मतलब नहीं, उसको कहीं नहीं नोट करो। फॉर्मूला ये सही इंटू 1 -1/4 इंटू गलत, आपका स्कोर आ जाएगा। चलो मिलाते हैं। 6 सितंबर की पहली पाली का है ये। तो इसमें आप देख रहे हो जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा है परिणाम के विषय में अगर पूछे तो ये परिणामवाचक था आपका, परिमाणवाचक। समय की पहचान में अगर आपसे ये जो पूछ रहा था जिसे भी महत्व के बारे में, तो ये समय था। आदान का विलोम प्रदान है। चैत तद्भव, इसका तत्सम चैत्र था। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ था गुस्से में देखना। क्या था? गुस्से में देखना। तो इसको देख लो, हिंदी में ये 5 नंबर। फिर ये जो गद्य था ये वाला, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दोनों तो अंग्रेजी की अनुवर्तिता, इस वाले के आंसर देखें अगर, तो लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। ये हो गया इसका आंसर। मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्वबंधन अवश्य है। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो सहजात वृत्ति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम। कालिदास ने क्या कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, है ना। तो ये हो गया। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, है ना। मरे बच्चे को माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ बंदरिया होना चाहिए था। तो ये मिला लो आपके कितने सही हैं। फिर ये जो गद्यांश है आपका, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। इस वाले में अगर देखें तो दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार के लिए करुणा का उल्टा क्या है? तो क्रोध है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसकी भलाई के उद्योग किया जाता है। और फिर किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इसका दुख और आनंद दोनों की होना चाहिए। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, इसमें भलाई होना चाहिए। किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है, तो करुणा होना चाहिए। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया है? तो यहाँ पावापुरी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे था पुरुष सूक्त विच एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द 4 वर्णास, इस वाले में ऋग्वेद होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ब्रॉन्ज एज, कांस्य हो जाएगा। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो 80 वर्ष की उम्र में। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? तो आदिनाथ हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। शिकागो में धर्म संसद 1893 में आयोजित हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में। और भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर। और निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक हो जाएगी। ऊँट अपने किस में वसा जमा करता है? तो ऊँट अपने हम्प में वसा जमा करता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में देखी जाती है। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ? तो वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। काम के बादल अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रखा गया। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने में इसका वित्तीय संस्थान हो जाएगा। इसका जो है किस औद्योगिक नीति की बात कर रहा था जिससे अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान हुई? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। याद भी कर लेना दोस्तों इन सारे प्रश्नों को जो गलत हुए, ये यूपीएसआई में भी आपके काम आ सकते हैं। और यूपीएसआई का अगर आपको बता दूं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जाइए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, कूपन कोड लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट आपको 99 का मिल जाएगा। डेली एक क्लास हर सब्जेक्ट की करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, PYQ देखिए, आराम से आप कट ऑफ निकाल लेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पीसीएस का भी मेंटोरशिप प्रोग्राम सेम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रहा है, मात्र 499 का। इसके बाद ये जो एक सामाजिक घटना है जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है, तो ये गरीबी है। डैश प्रश्न जिसका कोई जो सदस्य है सदन में मौखिक उत्तर देता है, तो स्टार्ट क्वेश्चन। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये 48A आर्टिकल में था। भारत का संविधान पहली बार 1928 में मोतीलाल
नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 359 बाहर और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो देखो, उपराष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन दिया था, न्यूज़ में था, पूछ लिया। निर्वात में प्रकाश की जो गति है यह अपवर्तनांक होना चाहिए आंसर। ये डायोप्टर वाला जो सवाल है +4D या -6D हो जाएगा। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में रखते हैं? तो कांच और सिरेमिक में। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर H2CO3 बनाती है? तो CO2। गुड़हल के पौधे का फूल उभयलिंगी यानी बायसेक्सुअल होता है। 2/5% के रूप में क्या है भाई? ये तो बहुत ही आसान था भाई, निकाल लो। 2/5 × 100 कर दो, है ना, आ जाता 40%। इससे लड्डू क्या ही था। एक्स और वाई सह अभाज्य हैं यानी को प्राइम है, तो एलसीएम क्या होगा? तो XY ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या है? तो 989 हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें 2994 14.5 डिविजिबल वाले का हो जाएगा 17.2। इनमें से पूछ रहा है कौन सा बड़ा है? तो भाई √45 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि √49 का मतलब 7 - 1 कितना होता है आपका? 6 हो जाता है ना। और √45 जो है ज़्यादा होगा 6 से, क्योंकि 36 तो 6 का ही स्क्वायर होता है, उससे ज़्यादा ही है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पति की इकलौती बेटी है, इसमें सन होगा। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान ही होता है ना, साधारण नियम था एक। मुकेश सुरेश से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है, यहाँ पे आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, हो जाता। 54 में निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न की बात कर रहा है, तो पारा या मरकरी हो जाता। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा? तो 31 हो जाएगा यहाँ पे। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष का एकल खिताब, तो विक्टर एक्सलेसन हो जाता, विक्टर एक्सलेसन। और फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियाद, सऊदी अरब हो जाएगा। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? 10वां सदस्य, तो इंडोनेशिया बन गया है। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, ये है पुणे में आयोजित उद्यमता विकास का विषय। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100वें वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ? तो देखो डेट पूछता है एग्जैक्ट, 29 दिसंबर 2024। तो डेट्स वगैरह भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप प्रश्न देख सकते हैं किस तरह के पूछे जा रहे हैं। फिर ये 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह जो हुआ जिसमें राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुए तरुण दास। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के निम्नलिखित में से ये पूछ रहा है कौन सा शिपयार्ड था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025, इसका था इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ यानी सिक्योर और अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एफिशिएंट, इस वाले का आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते का समय पूछ रहा है, 1960 में जो हुआ तो ये सिंधु जल समझौता था। लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो जाएगी। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा था किस राज्य में? तो अरुणाचल की। एक काम कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, सारे भारत के राज्य की जो इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं वो जरूर लर्न कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ILO जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। देखने किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गोवा का है। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 4 वर्षों में होता है भाई एशियन गेम्स। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपित हुआ था? 2023 में हुआ था। अब फिर ये आपकी DI वाले सवाल हैं, अब देख लो ये वाला जनवरी फरवरी मार्च वाला। इसका आंसर जो है 76 का 780 था। 77 वाले का 5:3 है। 78 का 450 है। 79 का 550 है। 80 का 50% हो जाएगा आपका। फिर ये 81 से 85 वाला चार्ट देख लो, फ़ोन कंप्यूटर स्मार्ट वॉच वाला। तो इसमें 81 का 2% है, 82 का 800 है, 83 का 8500 है, 84 का 250 रुपये है, 85 का 6400 रुपये है। और वहीं 86 से 90 में अगर देखोगे तो 86 का 1500 है, 87 का 6:1 है, 88 का 43% है, 89 का 1680 है, 90 का 470 हो जाएगा। 91 से 95 में देखो अब ये वाला रोशन और प्रभाकर तेजा वाला, तो रोशन 91 का 97% हो जाएगा, 92 का 574 हो जाएगा, 93 का आपका जो है 192 हो जाएगा। और सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों तो 397:284 है। 95 का तेजा है, 96 का रामा में बी इन द गार्डन, 97 का क्रू हो जाएगा, 98 का डू यू यूजुअली हैव, है ना। आंसर मिलाइए, सिर्फ आंसर मिला रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो PDF से आप देख लीजिएगा।
99 और 100 की बात करें तो यहाँ टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो मिलाइए और आंसर अपने मतलब कमेंट में बताइए आपके नंबर कितने बन रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर।